नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम सितंबर 2021 के टोटल 131 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहां पे करंट अफेयर पूछा जाता है उन एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये हमारा पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो, इसे आप एज ए टेस्ट लगाइएगा। कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसाम राज्य में, मतलब आसाम राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आसाम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का अगला संस्करण 2022 में किस शहर में आयोजित होगा? तो बताइए सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गांधीनगर। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का अगला संस्करण 2022 में यह गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, गांधीनगर। सितंबर 2021 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सैम्पियो का निधन हुआ है? बताइए थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुर्तगाल। सितंबर 2021 में पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सैम्पियो का निधन हो गया। पुर्तगाल की आप कैपिटल याद रखेगा, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लिस्बोन। तो इस क्वेश्चन का यानी थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर के कितने गांवों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई, 36,000 गांव। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर के 36,000 गांवों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगा। इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, 36,000। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? तो बताइए फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन 13 सितंबर 2021 को किस शहर में शुरू हुआ? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अब यह आयोजित हो चुका है। तो अभी हाल ही में देखो, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन 13 सितंबर 2021 को ये कहां पर स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था गुवाहाटी में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी नेशनल हिंदी डे ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो सेवंथ क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, 14 सितंबर। भारत और किस देश के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श सितंबर 2021 में सैंटियागो में आयोजित किया गया? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर आपको यह पता हो सैंटियागो ये शहर कहां पर है, ये किस देश की राजधानी है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये चिली की कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, चिली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत और चिली के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श सितंबर 2021 में सैंटियागो में किया गया। सैंटियागो कहां पर है? ये चिली में है। तो ये आप याद रखेगा। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया गया है? बताइए 9th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया गया है। तो 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, आइसलैंड। कौन सा देश ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और अगले साल 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन, यानी डी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत और किस देश ने यूपीआई और पे नाउ फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए। आंसर होगा
सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने यूपीआई और पे नाउ फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने की घोषणा की है। तो 11वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? बताइए आंसर क्या होगा। 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ये बाजरा मिशन ये स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो 12वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आंसर है आईआईटी बॉम्बे। 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आईआईटी बॉम्बे। सितंबर 2021 में आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित नारंग को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अमित नारंग को बताइए, तो अमित नारंग को ओमान देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ओमान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए 15वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुनु महावर। मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मुनु महावर को नियुक्त किया गया है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 ये दिया गया है भानुमति घीवालों को। ए ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन उठेगा ये किस राज्य से हैं? तो ये गुजरात से हैं। 15 सितंबर 2021 को दूरदर्शन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। 15 सितंबर 2021 को दूरदर्शन का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2021 में आयोजित राइडर कप का खिताब जीता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 सितंबर 2021 में राइडर कप का खिताब जीता है। क्वेश्चन उठेगा राइडर कप इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध ये गोल्फ से है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस राज्य की सरकार ने ड्राई राशन योजना को शुरू किया है? बताइए 19वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने ड्राई राशन योजना इसको स्टार्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2021 में किस दिन मनाया गया? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है किस दिन मनाया गया है। बताइए 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो, ये सितंबर में हर साल तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है। तो तीसरा शनिवार इस साल सितंबर 2021 में ये पड़ा 18 सितंबर को। तो 2021 में इंटरनेशनल रेड पांडा डे ये 18 सितंबर को मनाया गया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी मिशन की शुरुआत की गई है? बताइए 21वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सखी मिशन की शुरुआत की गई है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बनेगा देश का 53वां टाइगर रिजर्व। यह किस राज्य में स्थित है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बताइए गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। यानी 22वें क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सितंबर 2021 में दिल्ली और क्रिकेट संघ डीडीसीए ने किसको लोकपाल सह नैतिकता अधिकार नियुक्त किया है? बताइए 23 क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंदु मल्होत्रा। 23वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, इंदु मल्होत्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एल्डर लाइन 14567 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एल्डर लाइन 14567 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। 25वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है? इसमें होगा क्या, जो टेम्पल है ना उनको इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दी जाएगी। तो ये जो अभियान है सेल्फी विद टेम्पल अभियान, ये किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? ये किया है उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। तो 26वें क्वेश्चन का
ई ऑप्शन सही है उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2021 में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भारत। भारत नवंबर 2021 में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक लिखी है? बताइए 28वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी ने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स ये पुस्तक लिखी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध सीराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को अब भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिल गया है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा मणिपुर। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 29 क्वेश्चन का मणिपुर सही आंसर है। सितंबर 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक म्यूजिक बस लॉन्च किया जो छात्रों को ऑडियो प्रोडक्शन, फिल्म निर्माण और ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रशिक्षण प्रदान करेगी? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो दिल्ली, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सितंबर 2021 में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा लेबनान। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? लेबनान की कैपिटल है बेरूत। तो सितंबर 2021 में नजीब मिकाती ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 12 सितंबर 2021 को किस राज्य के अल्मोड़ा जिले में देश के सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेरी का उद्घाटन किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। अगर आपको ये पता हो अल्मोड़ा जिला कहाँ पर है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। उत्तराखंड सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने अ रूड लाइफ द मेमोर नामक पुस्तक लिखी है? बताइए ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है वीर संघवी के द्वारा। यानी 33 क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है वीर संघवी। सितंबर 2021 में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सितंबर 2021 में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं? ये बने हैं अजीज अखनौज। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भूपेंद्र पटेल किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? बताइए भूपेंद्र पटेल ये गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। 35 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है गुजरात। खबरों में रहा माउंट बलबला चोटी किस राज्य में स्थित है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो खबरों में रहा माउंट बलबला चोटी ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसने बैक टू द रूट्स नामक पुस्तक लिखी है? बताइए ये पुस्तक यानी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है तमन्ना भाटिया के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है तमन्ना भाटिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सितंबर 2021 में औपचारिक रूप से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना किस राज्य में शुरू की है? बताइए तो ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये योजना तेलंगाना राज्य में स्टार्ट की गई है। तेलंगाना राज्य की एक स्कीम और याद रखेगा आप, दलित बंधु योजना। सितंबर 2021 में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना इसको भी स्टार्ट किया था। सितंबर 2021 में डॉक्टर समीर शर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? बताइए आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। सितंबर 2021 में डॉक्टर समीर शर्मा को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किस राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा उड़ीसा। ये फेस्टिवल पूछा जा सकता है किस राज्य में मनाया गया? तो ये फेस्टिवल उड़ीसा राज्य में मनाया गया। झारखंड में जल आपूर्ति हेतु भारत सरकार और किसने 112 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना इसको स्टार्ट किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना इसको स्टार्ट किया है सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में जगदीश मुखी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा नागालैंड। सितंबर 2021 में जगदीश मुखी को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सितंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल
गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। 45वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। किस देश का लक्ष्य है देश की भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाना और लोगों को घर बैठे भूमि सेवाएं प्रदान करना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। 46वें क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, बांग्लादेश। सितंबर 2021 में आर.एन. रवि निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है आर.एन. रवि को? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा तमिलनाडु। 47वें क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही है, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो बताइए 48वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राज्य से बाहर पढ़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सितंबर 2021 में आनंद विहार दिल्ली में भारत के पहले कार्यात्मक स्मोक टावर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है भूपेंद्र यादव ने, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। पार्ट सेकंड भी इसका आज या कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।